एक तरफ देश डिजिटल के आधुनिक युग में पहुंच गया है, वहीं दूसरी ओर टिहरी जनपद के सीमांत गांव गंगी में आज़ादी के 78 वर्ष बाद बिजली का बल्ब जला है। गंगी गांव भी विकास की दौड़ में शामिल हो गया, लेकिन अभी भी क्या कुछ विकास रह गया, देखिए पूरी रिपोर्ट। किस्से कहानियों वाले सीमांत गंगी गांव में सड़क के बाद अब बिजली की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। इसके साथ ही गंगी भी विकास की दौड़ में अन्य गांवों के साथ शामिल हो गया है। 1.02 करोड़ रुपए की लागत से ऊर्जा निगम ने करीब 4 माह के भीतर गंगी गांव को बिजली से आच्छादित कर दिया है। गांव में अभी तक 50 परिवारों ने बिजली के कनेक्शन भी ले लिए हैं। बता दें कि सीमांत गंगी गांव में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। आजादी के बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे थे। 18 दिसंबर 2018 को गंगी गांव में सड़क पहुंची थी। गांव के लिए बिजली उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उरेडा विभाग को पूर्व में दी गई थी, जो किसी कारणों से पूरी नहीं हो पाई है। गत वर्ष दिशा समिति की बैठक में क्षेत्रीय विधायक शक्ति लाल शाह ने सांसद मालराज्य लक्ष्मी शाह से गांव के विद्युतीकरण के लिए कार्यवाही की मांग की थी, जिसके बाद सांसद ने डीएम मयूर दीक्षित को उरेडा की बजाय ऊर्जा निगम को गंगी गांव में बिजली पहुंचाने के निर्देश दिए। गांव के वीर सिंह नेगी, सामाजिक कार्यकर्ता केदार बर्थवाल ने शासन प्रशासन और विद्युत विभाग का आभार जताया है। ऊर्जा निगम का कहना है कि अभी तक 50 परिवारों ने बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, जिसमें से काफी कनेक्शन लगा दिए हैं। अभी कई घरों में बिजली की फिटिंग नहीं है। गांव की विभिन्न तोक में करीब 250 परिवार निवासरत हैं। आवेदन करते ही सभी को कनेक्शन दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं वीर सिंह रावत गंगी निवासी हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का, आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे आगे आवाज़ पहुँचेगी। और सबसे पहले धन्यवाद तो करता हूँ मैं जिलाधिकारी महोदय जी का, मयूर दीक्षित जी का, जिनका अथक प्रयास रहा है यहाँ पे गंगी के लेके सीमांत क्षेत्र में लाइट जानी चाहिए। और माननीय विधायक जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, इतने सब कर्मठ रहे हैं और सबके अथक प्रयास से यहाँ पे जो है 70 साल बाद जो है हमको रोशनी मिली है। यहाँ पे हमको अच्छी बिजली का वो मिला है। और इसके बाद हम जो टावर का काम चल रहा है यहाँ पे, बहुत तुरंत टावर का भी ये लग रहा है। देखिए साथियों, जैसा कि आपने सुना, आज़ादी के बाद प्रथम बार यहाँ पर लाइट आई है और 70-75 साल गुजर जाने के बाद आज यहाँ पर पहली बार लाइट आई है। ये एक अपने जो विधायक जी हैं, अपने जिलाध्यक्ष जी हैं, इनके कुशल नेतृत्व में ही आज गंगी गांव में लाइट पहुंची है। और आप सुन रहे होंगे पटाखों की आवाज़। जहां कि आज देश दुनिया बिजली से रोशन हुई है, वहां आज गंगी गांव में प्रथम बार लाइट आई है। और इसके साथ साथ यहां पर जो अपने नेटवर्किंग है उसको भी जोड़ा जा रहा है। नेटवर्किंग से ये क्षेत्र जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर अब शीघ्र ही जो नेटवर्किंग टावर यहाँ पर लगने वाला है, इसके लिए भी अथक प्रयास इनका चल रहा है। तो क्या कहेंगे इस पे? जो जिलाधिकारी जी हमारे साथ जो बात हुई थी, तो 5G का टावर यहाँ पे बन रहा है BSNL का। और हम इस बार बिजली के उद्घाटन लिए तो नहीं बुला पाए क्योंकि मौसम खराब हो गया था। पर माननीय विधायक जी और जिलाधिकारी महोदय जी को जो है हम टावर के लिए यहाँ पे, जब दूर संचार हमारे कहीं देश विदेशों में बात होगी, अपने सके संबंध से बात होगी, तो हम उनका यहाँ पे जरूर स्वागत करेंगे, जरूर बुलाएंगे उनको यहाँ पे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्व में हमारे कुछ साथियों द्वारा ग्राम पंचायत गंगी के लिए एक संघर्ष किया गया था और उसके परिणाम स्वरूप आज बड़े हर्ष के साथ मुझे अवगत कराते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज आज़ादी के इतने साल बाद आज गंगी गांव रोशन हुआ है और आज वहां बिजली पहुंची है। इसके लिए मैं माननीय विधायक जी का और अपने जिले के यशस्वी जिलाधिकारी महोदय का मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस काम को आज धरातल पर उतारा है। इसके लिए मैं पुनः अपने उन आंदोलनकारी साथियों का, माननीय विधायक जी का और माननीय जिलाधिकारी महोदय का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और शीघ्र ही जो ये गांव आज बिजली, इस गंगी गांव में आज बिजली पहुंची है और आने वाले समय में जो है ये गांव संचार से भी जुड़ने वाला है
और हमें बड़ा हर्ष है कि माननीय विधायक जी के कुशल नेतृत्व में ये गांव जो है आज मुख्य धारा से जुड़ा है। वहीं विधायक शक्ति लाल शाह ने सीएम धामी और जिले की टीम का धन्यवाद करते हुए कहा कि मैंने विधायक बनने से पहले 2016 में भी 6 दिन का आमरण अनशन किया था, जिसके बाद पूर्व सीएम खंडूड़ी व टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने आश्वासन देकर अनशन तुड़वाया, जिस कारण आज मुझे खुशी है कि 6 गांव में बिजली पहुंच गई है। वहीं उन्होंने बताया इस कार्य में ऊर्जा निगम व जिला अधिकारी मयूर दीक्षित का विशेष योगदान रहा। देखिए, निश्चित ये मैं अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी का और अपने ज़िले की टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं निरंतर इसके लिए संघर्ष करता रहा। आप इस बात को भी भली भांति जानते होंगे कि मैं 2016 में मैंने 6 दिन का आमरण अनशन किया था और मेरा उद्देश्य ये था, मेड, मरवाड़ी, पिंसवाड़, गेंवाली, गंगीरी, ये छः गाँव के लिए मैंने विद्युतीकरण के लिए मैंने आमरण अनशन किया था। जनरल साहब का मुझे फ़ोन आया, महारानी सांसद जो हमारी टिहरी रियासत की, वो आए, उन्होंने मेरा आमरण अनशन तोड़वाया और आज मुझे खुशी है कि समय लगा लेकिन पूरे 6 के 6 गांव में और विशेषकर गंगी गांव में तो अभी 1 सप्ताह पहले ही वहाँ बल्ब जला, लोगों को लाइट मिली। मैं गंगी के सभी लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ। उनके सहयोग के लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे बड़ा सहयोग किया, जबकि मैं पूर्व में भी 5 साल इस विधानसभा का पहला सेवक के रूप में मैंने विधायक के रूप में काम किया, लेकिन उन लोगों ने मेरा पूरा सहयोग किया और मैंने उनको आश्वासन दिया था इस चुनाव में, 22 के चुनाव में, कि इस चुनाव जीतने के बाद मेरी प्रथम प्रायोरिटी होगी कि मैं आपके पूरे गंगी, उरनी, जहाँ जहाँ लाइट नहीं है उन तोपों में, उस गांव में लाइट पहुंचाने का काम करूंगा। इसमें मुझे अपने जिलाधिकारी आदरणीय मयूर दीक्षित जी का बहुत सहयोग मिला, एमडी साहब का सहयोग मिला, महारानी साहिबा जी ने तो इसमें मुझे बहुत सहयोग किया। जिला प्लान की हमारी जब दिशा की जब भी बैठकें होती थी तो इस बैठक में ये विषय बहुत गंभीरता से उठता भी था और इसके निराकरण की बात भी होती थी और मैं सभी विद्युत विभागों को भी बधाई देता हूँ, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। टिहरी के डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि गंगी गांव को विद्युत से आच्छादित करना ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी, सांसद मालराज्य लक्ष्मी शाह और क्षेत्रीय विधायक का बड़ा सहयोग रहा। दिन रात बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम में कार्य करने वाले विभागीय कार्मिकों और मजदूरों का भी आभार। सड़क, बिजली के बाद जल्द ही गंगी गांव में संचार कनेक्टिविटी की समस्या को दूर किया जाएगा। सरकार के द्वारा जो हमारे सीमांत गांव है वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोवाइड कराने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो सीमांत गांव है गंगी, वो सबसे दूरस्थ गांव भी था। वहाँ पर अभी तक बिजली की सप्लाई नहीं थी और केवल सोलर लाइट्स के भरोसे ही गाँव के लोग अपना जीवन यापन करते थे। इसमें राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया लास्ट ईयर और उसमें हमने तीव्र कार्य करते हुए वहाँ तक पावर लाइन पहुँचाई है और वहाँ पर अब बिजली के कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं और इसके साथ ही वहाँ पर सड़क की जो समस्या थी वो भी पूर्ण कर ली गई है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वहाँ पर मोबाइल कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए भी हम वहाँ पे टावर लगवा रहे हैं BSNL के माध्यम से, तो निश्चित तौर पे समस्त ग्रामवासियों को विभिन्न तरह की सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। ऊर्जा निगम के अमित आनंद ने बताया कि नवंबर माह में सरकार ने गंगी के लिए 1.02 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति देते हुए विद्युतीकरण के आदेश दिए। जनवरी माह में ऊर्जा निगम ने विद्युतीकरण की कार्यवाही शुरू की। करीब 12 किलोमीटर की हाईटेंशन लाइन बिछाने के लिए ऊर्जा निगम के कार्मिकों और श्रमिकों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। जनवरी और फरवरी माह में बर्फबारी के कारण कार्य करने में समस्या उठानी पड़ी। आनंद ने बताया कि विभागीय कर्मी इस कार्य के लिए लगातार मेहनत करते रहे। करीब 4 माह में विभाग ने घुत्तू से गंगी गांव के लिए विद्युत लाइन बिछाई। वहीं अप्रैल माह में गांव के भीतर LT लाइन, खंभे और ट्रांसफार्मर लगाने की कार्यवाही की गई। बताया कि गंगी गांव में पहली बार लाइट का बल्ब जला तो ग्रामीण खुशी से झूम उठे। टिहरी से पंकज भट्ट की स्पेशल रिपोर्ट।